शहर के किनारे एक पुराना सुनसान बंगला था जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। दशकों से वहां कोई नहीं गया था। कहते हैं कि जो भी उस हवेली के अंदर गया कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन 3 दोस्तों अर्जुन, माया और रघु ने उस हवेली के बारे में सुना और उसे देखने का फैसला किया। माया को फोटोग्राफी का शौक था और उसने सोचा कि इस पुरानी हवेली में कुछ अनोखी तस्वीरें मिल सकती हैं। वे तीनों अपने डर को नजरअंदाज करते हुए हवेली के अंदर दाखिल हो गए। हवेली के अंदर अजीब सन्नाटा था। हर कदम के साथ फर्श की चरमराहट गूंज रही थी। दीवारों पर जाले, फटी हुई पेंटिंग्स और एक रहस्यमय गंध फैली हुई थी। अचानक माया को एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें एक परिवार दिख रहा था, एक महिला, एक आदमी और एक बच्चा। माया ने उस तस्वीर की एक फोटो खींची और तभी कुछ अजीब हुआ। कैमरे की स्क्रीन पर उस परिवार के चेहरे धीरे धीरे बदलने लगे। उनकी आंखें लाल हो गईं और उनके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। अर्जुन और रघु को कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन माया कांप गई। यह क्या है? माया ने घबराते हुए पूछा। अर्जुन ने माया से कहा कि वह ज्यादा सोच रही है। लेकिन जैसे ही वे हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवा की एक ठंडी लहर ने उन्हें घेर लिया। तभी अचानक उन्हें हवेली में कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं, लेकिन आसपास कोई नहीं था। रघु ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा खोलने की बजाय वह किसी अदृश्य ताकत के द्वारा पीछे खींच लिया गया। माया ने डरते हुए कैमरे को फिर से देखा और इस बार उस तस्वीर में केवल एक चेहरा बचा था, उसका खुद का। उसका चेहरा धीरे धीरे तस्वीर में खींचता चला जा रहा था, जैसे वह तस्वीर का हिस्सा बन रही हो। अर्जुन और माया ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन अब हवेली में कोई भी रास्ता बाहर जाने का नहीं बचा था। अगले दिन शहर के लोग सुनसान हवेली के बाहर खड़े होकर देख रहे थे। दरवाजे के बाहर एक नई तस्वीर टंगी थी, 3 नए चेहरों की जो मुस्कुरा रहे थे।